आज वेदव्यास जी हमारे साथ में बैठे हैं। मतदान अब होने वाला है, 5वें चरण का भरा। क्या लगता है कौन जीत सकता है? बच्चे बच्चे का आवाज मोदी को उठ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जय हो, जय हो। बुंदेलखंड के जालौन शहर के इस कल्पी जगह में, जहाँ पे आप सोचिए ऋषि वेदव्यास जी, चारों वेदों के रचयिता और महाभारत के रचयिता। आप देखिए मेरे पीछे मौजूद है गणेश के रूप में बना हुआ ये वृक्ष। इमेजिन करिए, सृष्टि के नियम भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं कि भगवान ने जिस गणेश जी ने वेदव्यास जी के कहने पे वो महाभारत को लिखा, वो गणेश मौजूद हैं। और यहाँ पे लोग भी जालौन के मौजूद हैं इस कल्पी नाम की तहसील में। यूपी में ना पूरे भारत भर में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है मजबूत। भगवान व्यास जी का आशीर्वाद है कि मोदी के अलावा कोई जीतेगा नहीं। ऋषि व्यास का आशीर्वाद किसको पड़ेगा? मोदी जी का। हाँ, मोदी जी को लगेगा। पार है, पार है, पार होगा। पार है। हाँ, मोदी जी पार होगा। मौजूद हूँ इस समय बुंदेलखंड के जालौन डिस्ट्रिक्ट में और जालौन शहर के इस कल्पी जगह में, जहां पे आप सोचिए ऋषि वेदव्यास जी, मुनि वेदव्यास जी, वेदों के रचयिता, चारों वेदों के रचयिता और महाभारत के रचयिता। गर्व है हमें न्यू इंडियन पे कि मैंने संकल्प लिया था कि हर चुनाव के एंड में जाके वहीं पे एक मंदिर में जाऊंगा, और आज पहुंचा हूं रामेश्वरम और उदयपुर के बाद में यहाँ पे, और द्वारका के बाद यहाँ पे वेदव्यास जी के साथ में महंत जी भी बैठे हैं। महंत जी, वेदव्यास जी की जो रचनाएं हैं वेदों की, वो तो दिल को छूने वाली हैं, महादेव से और विष्णु से करीब लाने वाली। आज वेदव्यास जी हमारे साथ में बैठे हैं और मतदान अब होने वाला है 5वें चरण का। कल प्रधानमंत्री ने भी जाके अपना नामांकन भरा। क्या लगता है कौन जीत सकता है? वेदव्यास जी का आशीर्वाद। यहाँ सबका बच्चे बच्चे का आवाज मोदी को उठ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जय हो, जय हो। आपका क्या नाम है? हमारा हरिहर दास महंत नाम है। तो आप जैसे वेदव्यास जी निषाद थे, केवट के पुत्र थे, और उनकी जो माता थी उनका नाम था सत्यवती जी, फिर आगे भीष्म पुत्र भी उनके बने। तो वेदव्यास जी तो मतलब आप सोचिए, लिखने वाले महाभारत को और वेदों को फक्र होता है, नाज होता है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद भी हूँ और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे कि इस जगह पे मैं बैठा हूँ वेदव्यास जी के इस मंदिर में। तो आप भी निषाद हैं? हाँ हाँ, हम निषाद हैं। यहाँ सब निषादों की आवाज उठ रही, मोदी मोदी मोदी। गोरखपुर से कम 10-20 आदमी आए थे अधिकारी, तो यहाँ हमने पूछा कि किसकी वहाँ लहर है। अरे बोले जानते हो आप? बोले क्या? अरे बोले मोदी के अलावा कोई जीतने वाला नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके से व्यास मुनि ने लोगों को उस समय महाभारत में ज्ञान दिए, कौरव और पांडवों की सेनाओं को, और भगवान कृष्ण के बड़े करीब थे। भगवान कृष्ण को भी समझा के गए कि किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। उस भूमि पे आज मैं बैठा हूँ। आप सोचिए उस मंदिर की, मैं इस भूमि पे बैठा हूँ। इफ आई टेल यू द सराउंडिंग्स ऑफ दिस टेम्पल, मेरे साथ में आज जहाँ पे भी आप लोग देखेंगे यहाँ के इस रचनाओं के व्यास की वो ये भूमि है। If you look at the Yamuna river, that's how today it transports you to the era of the Vedas and the Mahabharata, and I feel very proud of the fact that today we are reporting and talking to these people. Let's speak to some of these people as well, sir. क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहनलाल सर। मोहनलाल जी, क्या काम करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि भाजपा या कांग्रेस? भाजपा है। अच्छा, कौन बनेगा, मोदी या राहुल? मोदी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या साहब, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक उसी को चाह रही है। पर क्या काम कर रहे हैं बताइए? क्या काम अब वो साहब खेती किसानी का पैसे दें, राशन भी दें, और मान लो सुनाई हो कोई चीज़ की है, पुलिस में जो लड़ाई झगड़े हो जाए, सुनाई हो जाती है, और उनकी सरकार में अखिलेश केरी में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, हड़की दी जा रही, मारकूट हो रही है उल्टा खुद को। तो इसलिए इनकी। तो आप लोगों को खेती में मिल रही चीजें? हाँ, मिल रही सर। क्या क्या मिलता है? हमको पैसे मिल रहा है। कितना? 2000 रुपये एक किस्त में। अच्छा, कभी कितना आ गया अभी तक? आ गए 10-11 ठोरी आ चुका। अच्छा, 11 किस्तें आ गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कल्लूदास। कलुदास जी। हाँ। कलुदास जी, आप यहाँ पे मानते हैं? नहीं, पुजारी है। पुजारी हैं। तो बात करूँ आज बीजेपी और कांग्रेस की या सपा की, तो कौन ज्यादा मजबूत है आपके यूपी में? यूपी में ना पूरे भारत भर में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है मजबूत। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा उन्होंने कार्य किया है ना। कैसा कार्य किया? देखो किसान निधि के पैसा दे, 6000 रुपया साल मिल रहे हैं,
और पेंशन मिल रही है और बच्चन का खाना मिल रहा है और जो बच्चन का दाल रिफाइंड दलिया ये सब मिल रहा है। मान जी, आपको भी लगता है कि जो आप इस बात से सहमत है कि व्यास जी का आशीर्वाद, आपको लगता है कि ऋषि व्यास जी का आशीर्वाद? नहीं, वैसे भगवान व्यास जी का आशीर्वाद है कि मोदी के अलावा कोई जीतेगा नहीं। अच्छा। क्यों गरीब आदमी को इन्होंने कालीन नहीं दी है, गरीब आदमी को उन्होंने जो है तो लड़कियों को शादी कराई है, इसलिए मोदी के अलावा कोई नहीं देख रहा है। ये है। पैदा होने पैसा मिल रहा है हाँ। और मरे में हाँ। पैसा मिल रहा है, हर चीज में पैसा मिल रहा है, मरे में पैसा, पैदा होने पैसा मिल रहा है, हर चीज में पैसा मिल रहा है। मोदी आप जी लोगों से ये समझना चाहता हूँ कि इस ऋषि व्यास की भूमि में आज मैं इस वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। मैंने सुना कि यहाँ पे भगवान गणेश के अभी स्वरूप में एक पेड़ बना हुआ, देख सकता हूँ उसको? भगवान व्यास जी भगवान शंकर के पुत्र थे गणेश जी। जी, तो लिखने वाला कोई था जी। नहीं। तो भगवान व्यास जी बोले कि 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं ने कहा मिलकर के कि भगवान व्यास जी तो कथा लिख सकते हैं, 4 वेद 6 7 18 अपन लिख सकते हैं, परंतु इसका लिखने वाला कौन है? भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी। उनने कहा कि अगर कलम रुक जाएगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो 10 श्लोकों में एक श्लोक 11वां ऐसा बोलते तो उनकी कलम ललखराती सद जाते थे। तो विश्व की धरोहर है, राष्ट्रपति का मंदिर है। सन 53 में महामहिम कन्हैयालाल मालिक आए थे, उन्होंने मंदिर को उद्घाटन किया था। फिर सन 62 में महामहिम बीबी के राष्ट्रपति आए, उन्होंने भगवान व्यास की 5 प्रतिष्ठा की है। फिर सन 1995 में महामहिम सत्यनारायण रेड्डी आए राज्यपाल, उन्होंने 500 मोटर पर प्रदान किए जिससे कि पीछे कटाव न हो। ये है सर। तो आप देखिए कि इसकी जो इस मंदिर की जो परंपरा है, इस मंदिर का जो गर्व है, जो ये लोग गौरवशाली हो कि आज हमसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस ऋषि व्यास जिन्होंने वेदों की रचना कर दी हो, उसकी जो भूमि है वहां पे बैठ के किस तरीके से भगवान गणेश भी आज मौजूद हैं। आप देखिएगा जरूर, ये हमें बताएंगे कि कैसे गणेश जी भी आज वृक्ष के रूप में मौजूद हैं। आप लोग देख के चौकन्ने रह जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी वेदर इट ट्रांसपोर्ट्स यू टू द ईरा ऑफ द त्रेता युग और द्वापर युग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन उस द्वापर युग और त्रेता युग से होते हुए भी जब आप आएंगे भगवान विष्णु को याद करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के रूप को याद करते हुए, तो आप जरूर देखेंगे कि किस तरीके से भगवान ने अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए इन लोगों के बीच में भी, इन संयम रखते हुए लोगों के बीच में, इन इनोसेंट लोगों के बीच में भी वो कैसे आज मौजूद हैं। देख सकते हैं सर हम आज। और ये उतार लो सूप साहब, ये सूप ये देख ले, ये देख ले। और ये मौके का ये सब ये सीन मौके का। देखिए यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। द डिवोटीज एंड द पिलग्रिम्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर इनसाइड दिस होली प्लेस ऑफ वेद व्यास मुनि। दे हैव ऑल कम टू सीक ब्लेसिंग्स, बट बिहाइंड मी आप सोचिए गणेश जी के रूप में खुद ये पेड़ मौजूद है। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि यही वो जगह है जहां पे, आप सोचिए, यही वो जगह है जहां पे ऋषि व्यास ने तपस्या करी हो, वेदों की रचना करी हो, चारों वेदों की, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद। आप सोचिए उन वेदों की रचना करते हुए उन्होंने हमें ये सिखाया। भगवान श्री गणेश खुद मौजूद हैं और उनको लिखने वाले, महाभारत को लिखने वाले वो खुद श्री गणेश हैं। तो श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए हम न्यू इंडियन की टीम पे भी आशीर्वाद लेंगे एंड वी विल टेल यू दैट हाउ इंपॉर्टेंट टुडे इट इज फॉर अस टू नो the presence of the Lord in our lives. And of course, all these people, they may want today Prime Minister Modi to continue because of the reasons that he has ensured that the faith remains close to their heart, that Lord comes close to them. Sir, आपका रघुनंदन रघुनंदन जी पूरा नाम क्या है? रघुनंदन है, अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? आप किस समाज से आते हैं? निषाद है। आप भी निषाद हैं? तो क्या लग रहा है कि किसने यहाँ पे ज्यादा काम किया आपके यहाँ पे? मोदी जी, राहुल गांधी, सपा, अखिलेश? हाँ, मोदी जी ने किया है। क्या क्या? जो सारे काम पत्थर बिछवाए, देखो जो सीढ़ी सब बनवाई हैं मंदिर में। हाँ, जो नल वाले लगाए हैं, उन्होंने सारी सुविधा की है साहब। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू, आप किस समाज से हैं राम जी? निषाद हैं। निषाद हैं। निषाद हैं आप भी। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र होगी 50 साल। 50 साल। मोदी जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, क्या लग रहा है? मोदी जी अच्छा लग रहा है। ऋषि व्यास का आशीर्वाद किसको पड़ेगा? मोदी जी का लग रहा है। हाँ। ऋषि व्यास का कह रहे हैं आशीर्वाद मोदी जी को लगेगा। ऋषि व्यास का आशीर्वाद? हाँ हाँ, मोदी जी को लगेगा। अखिलेश, राहुल? ना। ऋषि व्यास का आशीर्वाद? धर्म के मामले में तो मोदी जी कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और तो और पार्टियां तो धर्म का तो
तो देखिए कह रहे हैं ऋषि व्यास का जो राम जन्मभूमि में तो विरोध कर रही है और पार्टी है ना। तो आप देखिए इतनी खूबसूरत ये व्यास जी की भूमि कि आपका हर मन छीन लेती है, यहाँ पे आने के लिए आपको आकर्षित करती है। और ये लोग कह रहे हैं कि जो ऋषि व्यास की जो भूमि है वो आशीर्वाद देगी ऋषि व्यास का केवल और केवल सिर्फ नरेंद्र मोदी को। ये बड़ा महत्व रखता है क्योंकि जो आशीर्वाद होते हैं ना वही आगे लेके जाते हैं आपको जिंदगियों में। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की नैया पार है निषाद की आशीर्वाद से, तो निषाद ले गए। पार है पार पार है पार है पार होगा पार है। साहब। हाँ, मोदी जी पार राम होगा। को पार लगाने वाले हैं तो मोदी जी को पार लगा सकते हैं, मोदी की पार कर सकते हैं। तो कर रहे हैं। हाँ, राम जी की पहिया नैया पार करी तो मोदी की देखिए, नैया पार व्यास क्योंकि खुद एक निषाद समाज से आते थे ऋषि व्यास, तो ये लोग व्यास जी के जो आगे डिसेंडेंट्स हैं निषाद लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आएंगे तो अब मोदी ही, और मोदी की नैया निषाद ही पार करा के जाएंगे केवट। उनके पिताजी पराशर माताजी सत्यवती और इनके बेटा होने के नाते इन्होंने सारे विश्व को ज्ञान भंडार दिया। जो आचमन करते हैं तो हम 24 नाम बोलते हैं विष्णु भगवान जी का। उसमें केशवाय, माधवाय, नारायणाय, गोविंदाय ऐसे 24 नाम आते हैं। और ये 24 नाम कैसे आए हैं ये इधर प्रकट किए हैं। आप जाके इस मंदिर की प्रदक्षिणा में एक एक करके लगा दीजिए, देखिए वो वीडियो में बना दीजिए। उसमें क्या है, शंख चक्र गदा पद्म जैसा विष्णु का 4 हाथों में 4 ये रहते हैं, उसके कौन से पोजीशन में क्या है उसके हिसाब से वो नाम बने हुए हैं। ये लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप ये लेके जाइए, हर एक चीज आप एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को। नीचे इस व्यास जी के मंदिर से आशीर्वाद लेके, व्यास जी की जन्मभूमि से लेके आना मुझे लगता है मेरा सफल हुआ, क्योंकि हम भी आशीर्वाद लेके ही आते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट एज अ हिंदू एंड एज अ क्षत्रिय दैट वी ब्रिंग द इमोशंस ऑफ दीज पीपल by visiting the places of faith. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian.